వీటికి రాజ్యసభ సమావేశాలను లైవ్ చూద్దాం. हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे. इन्होंने क्या किया? उसके बाद ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी इसकी इजाजत दी. दिस हैज हैपेंड आफ्टर दिस जयपुर इंसिडेंट. Simplification of the procedures of getting the permit, which takes at least 2 years. Otherwise, वो 2 years लगता है, उसको simplify किया. Frequency of 2 cross LOC bus services, श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की ही की. पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया. यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए. बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर बैंगलोर में किया गया. उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वाज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए. अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था. पीपल किल्ड 56. संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और ओवर 200 पीपल वेर इंजर्ड. दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट 13 सितंबर 2008, कैनॉट प्लेस, गफार मार्केट एंड अदर एरियाज इन दिल्ली. इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन. पीपल किल्ड 30, इंजर्ड 133, हताहत हुए. और आपने क्या किया इसके बाद? ये घटना है 2008 की, 2008 की. आपने क्या किया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ. ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया. मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली. मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300. हमारी सरकार ने क्या किया? डोजियर भेजा, डोजियर 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया? व्हाट वाज देयर? इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर द फॉरेन सेक्रेटरी और द एनएसए, took this decision not to hit back Pakistan. Not to hit back Pakistan. इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था. 2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई. ये उसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद. और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का. देयर वाज नो डिस्कशन ऑन, नो रेफरेंस टू इट. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म शेख में संयुक्त बयान दिया गया. शर्म शेख, क्या शर्मनाक बयान, शर्म शेख में शर्मनाक बयान. और क्या किया? भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए. Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries.
बोथ कंट्रीज में पाकिस्तान जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी. बोथ लीडर्स अफर्म दैट दे विल रिजॉल्व फाइट टेररिज्म टू कोऑपरेट विथ ईच अदर. ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा. हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही. इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा. और उस समय बलूचिस्तान पर, अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? सेड दैट इंडिया वाज